भाग 5। आज हम लोग फिर एक बार अध्ययन करेंगे परमेश्वर ने नारी को किस तरह बनाया। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 21 पद से। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता से को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दें। हम लोग आज इस बात पर विचार कर रहे हैं कि नारी यानी हव्वा, आदम की पत्नी, उसकी सृष्टि कैसे हुई, उसकी रचना कैसे हुई। बार बार मैं इस बात को आप लोग को बता रहा हूँ कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास शरीर है, प्राण है और आत्मा है। तो 3 बातों से या 3 व्यक्तित्व से हम बनाए गए हैं। ये हमारा व्यक्तित्व है। फिर लिखा हुआ है कि यहाँ एक सहायक परमेश्वर खोज रहा है। उसके आगे में लिखा हुआ है 18 पद में, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, उसके लिए मैं एक स्त्री बनाऊंगा, एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इम्पोर्टेंट जो बात है वो मेल खाने की। तो इसीलिए परमेश्वर उसको अपने स्वरूप में तो बनाया, अपनी तेजोमय स्वरूप उसको दिया, अपनी समानता उसको दी। सब बातें हम देख रहे हैं। परमेश्वर उसको टेस्ट लेके देख रहा है कि रियली इसके अंदर वो तमाम बातें जो मैंने उसको दी है उसका कैसे वो इस्तेमाल करता है। इसीलिए वो सारे पशु पक्षी प्राणी जो भी था सबको उसके पास ले जाता, उसने उनका नाम रखा, बाइबल कहती है। लेकिन किसी ऐसे प्राणी का उसके साथ मेल नहीं हो सकता था, और ना हुआ। सो ही पास द टेस्ट। आदम ने वो टेस्ट पास कर लिया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक सहायक उसके लिए बनाऊंगा। गजब की बात है। ऐसा सहायक क्या है? ऐसा सहायक, सहायक का अर्थ क्या है? तो परमेश्वर कह रहा है कि आदम के विचार, आदम के जो भी भावनाएं हैं उसको समझने वाला एक व्यक्ति चाहिए। दूसरी बात है कि आदम जैसा स्वरूप हो उसका, आदम जैसी समानता उसके पास हो। वो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में। परमेश्वर ने कोई दूसरा ईश्वर नहीं बनाया है। इस गलत भावना में हम लोग न रहें। परमेश्वर ने उसको एक शरीर देकर बनाया है, शरीर रूप में वो आया है, मट्टी से बना हुआ, लेकिन परमेश्वर का फूंका जाना उससे वो बना है, और ये सुंदर शारीरिक सृष्टि उसकी बनी। धन्यवाद प्रभु का। फिर आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि एक ऐसा व्यक्ति उसको मिले जो उसको उसका साथ निभाए, हमेशा उसके साथ रहे, हमेशा उसके साथ उठे बैठे, लेटे, हंसे, खेले। ऐसा एक व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, ऐसा मददगार व्यक्ति। सो परमेश्वर कह रहा है कि उसको प्रेम करने वाला कौन व्यक्ति होगा, कैसे व्यक्ति चाहिए। फिर आदम एक शरीर है, उसका हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, दिमाग और विभिन्न अंग उसके पास है। वैसा एक व्यक्ति की आवश्यकता थी, आदम जैसा। सो परमेश्वर के विचार अद्भुत हैं। पिछली बार मैंने कहा था, हे ईश्वर तेरे क्या है ये विचार, गजब के विचार है तेरे, गजब की कल्पना है, गजब के तेरे
जो जो इंसाइट है तेरे पास वो गजब का है। तो आगे हम देखते हैं कि इस विचार ने परमेश्वर को प्रेरित किया है एक यूनिक तरीके से नारी की रचना की जाए, ताकि नर नारी बाद में उसका और भी रूप मिलेगा, पति पत्नी, फिर माँ बाप, मामा मामी, चाचा चाची, फूफा फूफी, आगे उसका काफ़ी मिलने वाला है ये सब, उस रूप में भी उसको बदलना। लेकिन एक बात परमेश्वर ध्यान में रखता है कि ये जो भी मैं उसको दे रहा हूँ उसके द्वारा जो उत्पन्न होगा एक तन होगा, वो एक तन होके रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पति पत्नी में ये विचार होते हैं, पति या वाइफ हस्बैंड में ये विचार होते हैं। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा संबंध परमेश्वर स्थापित कर रहा था नारी को बनाकर, जिसके द्वारा ये संबंध कभी टूटे ना। और इसलिए परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जो उससे मेल खाए। धन्यवाद प्रभु का। तो परमेश्वर ने आदम से कभी पूछा कि तुमको एक सहायक की आवश्यकता है? नहीं, परमेश्वर उसको जांच रहा है, परमेश्वर उसको देख रहा है। केवल परमेश्वर ही तो उसको देख रहा था, और तो कोई था ही नहीं। क्या देख रहा था? वो इतने सारे पशु पक्षी प्राणी जो कुछ भी बनाया है उसके साथ उसका कैसा व्यवहार है, कैसा व्यवहार है। और ट्रिमेंडस, उसने परमेश्वर का दिया हुआ व्यवहार, परमेश्वर का दिया हुआ चरित्र, परमेश्वर को दी हुई वो बुद्धि, वो समझ उसने गंवाई नहीं है। उसने किसी से मेल नहीं किया। ये बहुत गजब की बात है। चलिए, लेकिन आगे परमेश्वर का वचन कहता है ये सहायक जो बनाने की बात है वो एग्जैक्टली जो भी सहायक परमेश्वर बनाएगा उसको आदम जैसा होना चाहिए, तेजोमय स्वरूप। उसके पास भी वही अधिकार होने चाहिए, उसके पास भी वैसी सुंदर आंखें, सुंदर नाक, सुंदर उसका चेहरा। एक परमेश्वर जो बनाना चाह रहा था वो बहुत ही गजब था। तो आदम तो जवान था, परमेश्वर ने कोई छोटा पुतला बना के उसको बच्चा पैदा नहीं किया था, बच्चा नहीं बनाया था। ही वॉज अ ग्रोन अप मैन पहले से ही। तो परमेश्वर ने कितना बड़ा वो पुतला बनाया होगा और उसमें अपना जीवन का श्वास फूका, तब वो एक शारीरिक जीवित प्राणी बना जिसमें आत्मा थी। तो प्रेज द लॉर्ड, ये परमेश्वर की अद्भुत रचना थी। सो परमेश्वर जब ऐसा बना रहा है, डेफिनेटली नारी को भी ऐसा ही बनाने की आवश्यकता देखी जा सकती है। तो परमेश्वर ने नारी को भी जवान बनाया, ट्रेमेंडस, उसी साइज में, उसी के जैसे रूप रंग देकर परमेश्वर ने उसको बनाया ताकि उन लोग एक दूसरे से आकर्षित हो सकें। अति सुंदर नारी का परमेश्वर ने तरीका ढूंढा है बनाने का, समझ उसके पास है। तो परमेश्वर के पास ही ये समझ, विचार, और परमेश्वर ऐसा एक नारी को बनाता है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि आदम जो है वो उस नारी को स्वीकार करके उसके प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित होगा कि नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर कुछ काम करता है उस प्रकार का। अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी के प्रति आपका आकर्षण न हो, खिंचाव न हो, संबंध जोड़ने की बात नहीं है। फिर क्या उसमें आनंद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। वो खासियत उसमें जो परमेश्वर डालना चाह रहा था वो नहीं हो पाएगी। तो परमेश्वर ने ये आदम को
आदम में से कुछ बनाने की सोच की है। 21 पद में हम लोग पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। अब देखिए परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के बहुमूल्य विचार। आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, गहरी नींद में सो रहा वो, तो उसने आदम की एक पसली निकाल कर उसकी संती मांस भर दिया। यानी जहाँ से पसली उसकी निकाली है, उस जगह में उसने फिर मांस भर दिया। आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि कहाँ से लाया वो मांस, किसका मांस भर दिया? अरे परमेश्वर को ये सवाल हमें करने की आवश्यकता नहीं है। वो सृष्टि करता, वो सब कुछ बना रहा, बोली से बना दे रहा है सब कुछ। मांस की क्या बात कर रहे हैं आप? तो सबसे पहला परमेश्वर ने जो काम किया है वो उसकी पसली निकालकर, और बाइबल कहती है कि उसकी जगह मांस भर दिया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि पसली की जगह वो मांस भरा है, और उस पसली में से स्त्री बना दिया। माने और सब हड्डियां कहाँ गई? क्यों केवल एक पसली लेकर परमेश्वर ने बनाया? तो वी कैन हैव मैनी क्वेश्चंस, लेकिन परमेश्वर कैसे बना रहा है वो उसके ऊपर अधीन है। परमेश्वर की तुलना हम मानव से नहीं कर सकते हैं। ये आदम को भी जो बनाया परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में, इसका मतलब है कि परमेश्वर दूसरा परमेश्वर नहीं बना रहा है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो है एक ऐसा व्यक्तित्व बना रहा है जो दुनिया पर राज करे। परमेश्वर इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। उसको किसने बनाया? नहीं, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं। वो है, वो था, वो रहेगा। उसकी एंड हम नहीं कर सकते। मनुष्य जो शारीरिक रूप में उसने बनाया, शरीर उसको दिया है फॉर एवर के लिए। आई थिंक यस, फॉर एवर के लिए। आदम को मरना नहीं था, और उसकी स्त्री जो बना रहा उसको भी मरना नहीं था। ये तो परमेश्वर ने सोचा था, अनंत काल के लिए उनको जीवित रहना था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा आप लोग को। चलिए, लेकिन अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसकी आवश्यकता परमेश्वर को नजर आई। परमेश्वर ने उसके संति मांस भर के स्त्री बना दिया। और एक पसली में से स्त्री कैसे बनाई? क्यों केवल एक पसली निकाली? क्यों और भी दूसरे अंगों को क्यों? अरे दूसरे अंग क्यों निकालता परमेश्वर? 2 आंखें हैं, एक आंख निकाल के उसको स्त्री को देता तो एक आंख वाला आदमी होता। एक ही नाक है, वो भी स्त्री को आधा आधा काट के देता है। ये तो कल्पना करना बेकार है। परमेश्वर जो कर रहा है उसको करने दीजिए। परमेश्वर तो अद्भुत परमेश्वर है, उसके कामों को हम प्रश्नों से उसका उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको हम आपस में वाद विवाद करके उसका और भी नए बात हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एक बात बाइबल में लिखी हुई है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5 पद में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हैव द माइंड ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता मिल चुकी है उसको। तो परमेश्वर जब इतना अद्भुत सृष्टि बना सकता है तो हवा को भी या उस पत्नी को भी ऐसे बना सकता था परमेश्वर। बस परमेश्वर जो चाहता था वैसा वो बन गई है। ये अद्भुत बात है। मिट्टी से स्त्री को नहीं बनाया है, कर सकता था परमेश्वर, लेकिन उसको ऐसे नहीं बनाया। पहले आदम को बनाया, आदम में क्या क्या गुण भर दिया, अब उसी की पसली निकाल कर स्त्री को बना रहा। मतलब कि जो एटीट्यूड उसका है, जो उसका व्यवहार करने का तरीका है, वो सब गुण जो है वो सब हवा को मिले, यानी उस स्त्री को मिले, नारी को मिले। तो स्त्री में बाकी सारे अंग जो आ गए, ये परमेश्वर की अद्भुत रचना है।
सारे अंग परमेश्वर की श्वास फूंकने से आ सकते हैं या आ सकते थे। परमेश्वर ने उसको फूंक के नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने वो एक पसली लेकर उसमें से बनाया, और जो पसली उसने निकाली है, ट्रिमेंडस। परमेश्वर क्या सोचा था, कैसे उसको बनाना है, ये परमेश्वर ने किया। जब स्त्री को वो आदम के पास ले गया तो 23 पद में लिखा हुआ है, आदम ने क्या कहा उस वक्त। आदम कह रहा है, मेरे हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा। मैं नर हूँ, वो नारी। देखिए उसका दिमाग। आदम को तुरंत समझ में आई कुछ बातें। आदम को किसने बताया कि ये तेरी हड्डियों में की हड्डी है, तेरे मांस में का मांस है? ये उसको किसने बताया? डेफिनेटली गॉड मस्ट हैव टोल्ड हिम। परमेश्वर ने उसको कहा होगा। और इतना बड़ा जो उसका एक पसली निकाल देना और उसके बाद उसमें से स्त्री बनाना, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया है। तो परमेश्वर ने ही बताया होगा। पहली बार आदम ने, यानी पहला जो नर था, उसने नारी को देखा। वाह, कितना गजब का अट्रैक्शन उसको हुआ होगा, कितनी गजब की एक लिंक उसके साथ जोड़ने का उसने सोचा होगा। स्वभाव एक सा है। आदम जैसे बोल रहा था वैसे वो भी बोल रही है। आदम जैसे प्रेम की दृष्टि से देख रहा था, वो भी उसी दृष्टि से देख रही है। ट्रिमेंडस। परमेश्वर का ये अद्भुत स्वभाव परमेश्वर ने उस स्त्री को दिया। फिर एक बात और देख रहे हैं कि एक मेल करने वाला व्यक्तित्व आदम को मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, फूलो फलो पृथ्वी में बढ़ जाओ। लास्ट भाग में मैंने बताया था ये बात। तो अब हम देख रहे हैं कि एक बड़ी ब्लेसिंग उन लोगों को मिली है। लिखा है कि पति और पत्नी के रूप में अब उनको देखा जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट, पहली बात है जो परमेश्वर ने उसके लिए करी है। आदम पुरुष और स्त्री को उत्पन्न करके रच के परमेश्वर उसके पास ले गया है। लेकिन उनके लिए एक बात कही परमेश्वर ने, और वे एक ही तन बने रहेंगे। ट्रिमेंडस। परमेश्वर ने कितना गजब का विचार यहाँ पर जोड़ा है। परमेश्वर कह रहा है वे दोनों एक तन बने रहे। माता पिता नहीं है उनके जो कुछ है परमेश्वर है उनका। इन परमेश्वर ने रचना करके अब उनको ये अधिकार दिया कि अब तुम माता पिता भी बन सकते हो, चाचा चाची भी बन सकते हो, मामा मामी बन सकते हो, और आदि तमाम जो विचार आगे हम लोग देखते हैं स्त्री पुरुष का संबंध के विषय में, वो तमाम बन सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इतनी सुंदर उत्तम रचना करके आदम को दी। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।